नमस्कार दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम सगे संबंधियों के नाम इंग्लिश में जानते हैं यानी रिलेटिव नेम देखते हैं। मेहमान, मेहमान को इंग्लिश में कहते हैं गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। माता पिता, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स। क्या कहते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। माता, माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर। मदर का मतलब माता। पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर। फादर का मतलब होता है पिता। ताया, ताया को इंग्लिश में कहते हैं फादर्स एल्डर ब्रदर, यानी जो पापा का बड़ा भाई होता है उसे फादर्स एल्डर ब्रदर यानी ताया कहते हैं। चाचा, चाचा को इंग्लिश में कहते हैं अंकल। चाची, चाची को इंग्लिश में कहते हैं आंट यानी आंटी। फुफेरा भाई, फुफेरा भाई को इंग्लिश में कहते हैं फादर्स सिस्टर्स सन। क्या कहते हैं? फादर्स सिस्टर्स सन। फुफेरी बहन, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं फादर्स सिस्टर्स डॉटर। फादर्स सिस्टर्स डॉटर को कहते हैं फुफेरी बहन। पुत्र अथवा बेटा, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं सन, यानी सन का मतलब होता है पुत्र या फिर बेटा। फूफा, फूफा को इंग्लिश में कहते हैं फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड। फादर्स सिस्टर हस्बैंड का मतलब होता है फूफा। पुत्री या फिर बेटी, इसे इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। डॉटर का मतलब होता है पुत्री या फिर बेटी। बहन, बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। दीदी, दीदी को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर सिस्टर, यानी बड़ी बहन को एल्डर सिस्टर कहते हैं। भाई, भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। भाभी, भाभी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर्स वाइफ। ब्रदर्स वाइफ का मतलब भाभी। भतीजा या फिर भांजा, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या फिर भांजा। भतीजी, इसे इंग्लिश में कहते हैं नीस। नीस का मतलब भतीजी। मौसी, मौसी को इंग्लिश में कहते हैं मदर सिस्टर। मदर सिस्टर का मतलब होता है मौसी। पति, पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब पति। पत्नी या फिर बीवी, इसे इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। दादा या फिर बाबा, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर, दादा अथवा बाबा। दादी या फिर आजी, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का मतलब दादी या फिर आजी। नाती या फिर पोता, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का मतलब नाती या फिर पोता। नातिन या फिर पोती, इन्हें इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर का मतलब नातिन या फिर पोती। मौसेरा भाई, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कजन। कजन का मतलब मौसेरा भाई। ससुर, ससुर का मतलब होता है इंग्लिश में फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब ससुर। सास को कहेंगे इंग्लिश में मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब सास। जीजा या फिर साला, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा या फिर साला। साली, जेठानी, देवरानी, ननद, इन चारों को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब साली या फिर जेठानी, देवरानी या फिर ननद। बहू या फिर पतोहू, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू या फिर पतोहू। दामाद, दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब दामाद। मामा, मामा को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब मामा। मामी को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल्स वाइफ। मैटरनल अंकल्स वाइफ का मतलब होता है मामी। दत्तक पुत्र, जिन्हें गोद लेते हैं उस बेटे को कहते हैं इंग्लिश में एडॉप्टेड सन, और दत्तक पुत्री को इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टेड डॉटर। एडॉप्टेड डॉटर का मतलब दत्तक पुत्री। सौतेली पुत्री, इसे कहते हैं स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का मतलब सौतेली पुत्री। सौतेला पुत्र, इंग्लिश में कहेंगे इसे स्टेप सन। स्टेप सन का मतलब सौतेला पुत्र। सौतेला भाई, इंग्लिश में कहेंगे स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। सौतेली बहन, इंग्लिश में कहेंगे स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर का मतलब सौतेली बहन। गुरु, गुरु को इंग्लिश में कहते हैं प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर का मतलब गुरु। चेला, चेला को इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब चेला। दुल्हन, दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ब्राइड का मतलब दुल्हन। दूल्हा, दूल्हा को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। प्रेमी, प्रेमी को इंग्लिश में कहते हैं लवर। लवर का मतलब प्रेमी। रखैल, रखैल को इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मतलब रखैल।
शिष्य को इंग्लिश में कहेंगे पपिल, पपिल का मतलब शिष्य। संबंधी, संबंधी को इंग्लिश में कहे रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब संबंधी। तो दोस्तों ये थे हमारे सगे संबंधियों के नाम इंग्लिश में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।